192.7 मार्क्स हैं। ओह वाह, लिस्टों में 408 नंबर। फरहाद देखो मैं कामयाब हो गई। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे ये देखो तो सही, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम देखो, चेक करो मेरे कितने मार्क्स आए। देखा तुम कामयाब हो गई। मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था मैंने तुमसे पहले। इतने मार्क्स पे तो तुम जिस यूनिवर्सिटी में भी जाओ तुम्हारा एडमिशन बासानी हो सकता है। अरे नहीं फरहाद, तुम्हें नहीं पता। और अगर यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी तो, और अगर डबल मार्क्स चाहिए तो। खुदा के वास्ते परेशान होना बंद करो यार, थोड़ा सा तो एंजॉय करने दो। तुम पास हो गए हो, एंजॉय करो ना इस मोमेंट को मेरे साथ। फरहाद मुझे ये बताओ तुम कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा हो, उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो और मैं यूं बेड पर लेटूं और कोई टेंशन नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर हम दोनों इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, कभी भी जुदा ना हो। क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो मुझे? I love you नहरन। सबसे ऊपर मैं इस्तांबुल लॉ कॉलेज लिख रहा हूँ। बेटा इस्तांबुल के अलावा उसका शहर अंकारा भी लिखो। इस तरह नहीं लिखते, वैसे भी तुम्हारे बहुत पॉइंट्स हैं। रुको रुको, मैं भी अपना चश्मा लेकर आती हूँ। या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। जल्दी करो। चुप हो जाओ नहरन, हम सबसे ऊपर इस्तांबुल लॉ कॉलेज लिख रहे हैं। सुनो, दूसरा ऑप्शन भी लिखो, कहीं ऐसा ना हो तुम तो अमेरिका चले जाओगे और मैं बीच में खड़ी रह जाऊंगी। अब ये अमेरिका कहाँ से आ गया? मैं जब तक तुम्हारी हर चीज सेट नहीं कर लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स भी कर लूंगा। फरहाद देखो ना, कहीं ऐसा ना हो मैं बीच में खड़ी रह जाऊं और मेरे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं हो। हर साल यूनिवर्सिटी के रूल्स चेंज होते हैं ना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये फॉर्म मुझे दो, इधर दो, लाओ लाओ जल्दी दो। ऐसा ना हो कि तुम लोगों से कोई गलती हो जाए। इस फॉर्म को तफसील से पढ़ना होगा। इधर लाओ। ये ले। फरहाद जल्दी करो ना फरहाद। मैं कर तो रहा हूँ, नेट बहुत स्लो चल रहा है। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद करो। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद करो। 2 सेकंड खामोश हो जाओ, मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे। या अल्लाह मेरी मदद करो। नहरन देखो, नहरन इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। फैकल्टी ऑफ लॉ। जी कहिए जोरे बाजी। रात बेटा, कल रात तुम्हारी अम्मी सोते हुए इस दुनिया को छोड़ के चली गई। क्या कह रही है बाजिया? ठीक है मैं आता हूं। मुझे सरमद भाई ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे पूछ लूं कि कोई काम तो नहीं है। आज अस्पताल से बॉडी कलेक्ट करके हम जसलेहान लेके जाएंगे, वहीं जनाजा है। फरहाद भाई आप ठीक तो हैं? दोनों जनाजों की तदफीन जसलेहान में होगी। तुम लोग तमाम इंतजाम कर लो, मैं जब तक यहाँ देखता हूँ। ठीक है भाई। फरहाद, मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारी अम्मी जिंदा है और यहाँ रहती हैं वो बीमार थी।
ये कैसे हो गया बताओ? उन्होंने कल रात टीवी पे हिकमत साहब की खबर सुन ली। ये सारी गलती मेरी है। मुझे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। रात को इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। सुबह जब मैं इनको नाश्ता देने गई तो मैंने देखा वो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। वो हिलजुल भी नहीं रही थी। क्या वो बीमार थी? हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार थी वो। भाई अल्लाह तुम्हें सब्र थे, 2 सदमे एक साथ आ गए। और क्या कहूँ, बस जो अल्लाह को मंजूर। कैन, पहले बाप मर गया और अब माँ। हमें भी जनाजे पर चलना चाहिए। इतने बुरे हाल में से नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है ठीक है। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो मेरी बेटी? अंदर आ जाओ। नहीं उम्मू आंटी, मैं बिल्कुल ठीक। बस बाबा का पूछने आई थी, परेशान हो रही थी। हाँ ठीक है, हर वक्त सोते रहते हैं, लगता है ख्वाब में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुशामदीद नारायण आपा। इब्बू, मैं अगले हफ्ते आर्मी ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है सबसे बड़े फौजी बनने जा रहे हो। तुम्हारे जाने से पहले कुछ काम है जो हमें हर हाल में करना है। तो एक काम करना, मेरा वेट करना, मैं कल सुबह आके तुम्हें पिक कर लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? कोई सवाल नहीं करो, बस वेट करो मेरा। उम्मू आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाऊं? क्यों नहीं, अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो कुछ सीखेगा। ठीक है, तो तुम कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगी। चले मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हम लोगों को वहाँ जाने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। मेरा मतलब है कि कुछ और लोगों को साथ ले चले। अच्छा होगा। हाउ स्टूपिड, जनाजे पर जा रहे हैं, वेकेशंस पर नहीं। ठीक है, फिर कोई फ्लाइट चेक कर लो, वहाँ उतर के कोई गाड़ी किराए पर ले लेंगे। ये आइडिया अच्छा है। जरा ये पकड़ाना मुझे। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या तुम इन वाकयात की वजह से परेशान हो? हाँ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज इब्बू। अल्लाह हाफिज। कितना अजीब सा एहसास है ये। या अल्लाह, मैं कितनी खुश हूँ आज। इब्बू को इर्दोगन अंकल से मिलाने ले जा रही हूँ। अच्छा हुआ हिकमत का जान मर गया, दुनिया से एक गुनाह कम हो गया। कैसी बातें कर रही हूँ मैं? नहीं 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 नहीं, मरने वाले के जनाजे से पहले ऐसी बात। फराद के पापा भी तो हैं। तौबा तौबा। आपने अभी तक बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं नारायण आपा? जब जाओगे तो देख लोगे। तुम लोग तैयार हो? जान कर करता है, फोन करो इसे और ढूंढते रहो। क्या हुआ है? एज यूजुअल कैन गायब है और इनका दिमाग खराब हो रहा है। देखो हम लेट हो रहे हैं और फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। तुम रास्ते से कैन को कॉल कर लेना। मैं उसे कॉल करके क्या करूं? वैसे भी कैन जनाजे वगैरह में नहीं आएगा। वो हमेशा इन चीजों से भागता है, लेकिन समझना चाहिए आखिर को वो इमराना का मंगेतर है। फरात है वो, कोई अनजान आदमी नहीं। अगर इस वक्त हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? सोचने की बात है ना।
लेकिन कैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ आराम करना। बहुत हो गया। तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा तो ना आए, हम चलते हैं। चलो चलें। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि तुम वक्त पे काम कर पाओगे। बहुत अच्छा काम किया तुमने कैन। बहुत शुक्रिया भाई, जरा एहतियात से, अभी इनका पेंट सूखा नहीं है। अच्छा सुनो, पार्टी शाम 7 बजे, हम लोग शाम में मिलते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। खुदा ओके। नैरिन कहाँ है? अभी तक नहीं पहुंची क्या? कहाँ रह गई ये लड़की? हेलो नैरन। हाँ आतिफ, ठीक है, मैं पहुंच गई हूँ। तुम लोग मस्जिद पहुंचो, मुझे एक छोटा सा काम है, बस वो करते ही मैं वहीं फौरन पहुंच जाऊंगी। ओके। एक मिनट। इस मुल्क का हाल तो देखो, जहाँ देखो वही फसाद। एर्दोगन अंकल। नहरेन, खुशामदीद बेटा, तुम कहाँ से आ गई? क्या तुम खजान साहब के जनाजे पर आई हो? हाँ, उन्हीं के जनाजे पे। बाबा के साथ साथ उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया, इसलिए आना पड़ा। ये तुम क्या कह रही हो? अखबारों में तो इस बारे में कुछ नहीं लिखा। मैंने तो पढ़ा था कि निकाती ने मारा है। क्या ये सच है? मत पूछे एर्दोगन अंकल, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। मेरे साथ कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कौन है वो? नहरिन, क्या तुम मेरे अब्बू को मेरे पास लाई हो? हाँ मेरा बेटा। बाबा मैं आपको बहुत याद करता था, हर दिन आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। रो मत मेरे शेर बेटे, रो मत मेरी जान। रुको पहले मैं तुम्हें जरा देख तो लूं। मेरा बेटा, प्लीज मत रो मेरे बेटे, मत रो। एर्दोगन अंकल, इब्बू आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, मैं चाहती थी उससे पहले आपसे मिला था। क्या मेरा शेर बेटा फौजी बनने वाला है? वाह, रुको, मैंने भी चाय दम पर रखी है, मैं फौरन तुम लोग के लिए लेकर आता हूँ। हम लोग साथ मिलकर खाना खाने चलते हैं। तुम्हें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बहुत पसंद था ना, हम लोग वहाँ चलते हैं। नहीं एर्दोगन अंकल, मैं बस अब चलती हूँ, मुझे जनाजे में पहुँचना है। आप दोनों बातें करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। ओके बाय। ठीक है, शुक्रिया आपा। मेरा शेर बेटा क्या फौजी बनने वाला है? मेरा बेटा, कितने बड़े हो गए हो तुम, मेरा बेटा। बिल्कुल ठीक नहीं हूं मैं। यहाँ आकर मेरे जख्म ताज़ा हो गए। ना ही मेरा माजी मिटा है और ना ही मेरे मुस्तकबिल का कुछ पता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जला वतनी की जिंदगी गुजार रही, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम इतनी बड़ी औरत बन चुकी हो, क्या अभी भी एक छोटी बच्ची से मशवरे लोगी? तौबा, तुम कैसे बोल रही हो? मैं बड़ी औरत बन गई हूँ? जब तुम छोटी सी बच्ची थी तो बहुत लड़ाका और बदतमीज थी, अब तुम इतनी डरपोक कैसे हो गई हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद इसलिए कि मेरी छोटी बहन प्रोस्टिट्यूट बन गई है, या फिर शायद इसलिए कि मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं सकी। और जिस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, जब वो अपने आप को मारना चाहता था तो मैंने उसकी जान बचा ली। और कुछ पूछना है? असल में तुम्हें गुस्सा है उस घटिया किस्म की लड़की को जिंदा छोड़ देने से, मगर तुम तो बस, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसकी दोनों आंखें नोच देती और फराद को अपनी तरफ कर लेती, मगर तुम बस इसी तरह शिकायतें करती रहना। बस कर दो, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें। फालतू बातें करो, इसके अलावा और कुछ नहीं। नैरिन, तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं। जनाजे पर क्यों नहीं आई तुम? बस दिल नहीं चाह रहा था। इब्बू को जब अंकल के पास छोड़ा तो उसके बाद अजीब सा फील करी थी। सोचा आ जाऊं, फिर यहाँ पर बैठ गई, बातें ही करी थी अपने आप से। दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा वहां पर आने का। मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई तुम्हारा घर ढूंढने में नैरिन। तुमने इतने सालों में इतनी डिटेल्स मुझे बता दी।
कि मैं आराम से पहुंच गई यहाँ। जनाजे में क्या हुआ? अजीब, दोनों भाई बैठे लोगों से ऐसे ताजियत रिसीव कर रहे थे जैसे कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों। मेरा मतलब बहुत वियर्ड था। एक्सक्यूज मी, अभी कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम वहीं हो। हाँ, मैं तो अपने एग्जीबिशन पर हूँ। और मैं तुम्हें इस एग्जीबिशन की मुबारकबाद देने आई हूँ। फिर अंदर आके कुछ पियो। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अंदर आना चाहिए, वैसे भी अंदर वो प्रेस वाले भी मौजूद होंगे। फिर से कोई तस्वीर खींच के कोई कहानी ना बना दें। बस मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी पिकासो। सिर्फ तुम्हें याद रहा, वैसे बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स बेच दी हैं। तो ऐसा कहो ना कि तुम अपनी तिजोरी भर रहे हो। क्यों? वैसे अच्छी बात है। आज रात मेरी तरफ आ जाओ ना। मैं आज रात बोर होना नहीं चाहता बिल्कुल। आज हम पिछले दिनों को याद करेंगे और पुरानी बातें करेंगे। क्या कहती हो? क्यों नहीं? तो फिर मैं हमेशा की तरह इस बार भी मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, तुम वहीं आ जाना। ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अरे संभाल कर लड़की, दरवाजा बंद करो। उफ, अच्छा, अब क्या करना है? तुम इतना इसरार करके मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अच्छा ये बताओ कि क्या करना चाहिए? क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया कि जब तुम मुझे यहाँ ला रहे थे तो तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा था? यार मुझे क्या मालूम, मुझसे पागलों वाले सवालात ना करो और अपना काम करो। जाओ ऊपर जाकर तैयार हो। वाह, पिकासो ऊपर पहुंचा रहे हो। देखो, तुम्हारी एग्जीबिशन की कामयाबी ने तुम्हें सरफिरा बना दिया, लेकिन तुम हो ना बहुत गलत कर रहे हो ये सब कुछ। मुंह बंद करो तुम अपना और चलो अब ऊपर जाओ। जाओ। मैं तुम लोगों के लिए ज़बरदस्त नाश्ता बनाती हूँ सैयदा के साथ, लेकिन पहले मुझे उसे उठाना पड़ेगा। अरे रुको, रहने दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आ रही हूँ। रहने दो, तुम बहुत थक चुकी हो, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। फराद सुनो, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे तो बेहतर है तुम ना सो। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आए हम यहाँ पर। ओ मेरे खुदाया,
सैयदा घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। हाँ तो वो किसी दोस्त के घर गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी इतनी जल्दी नहीं उठती। हाँ ये हो सकता है कि वो रात भर नहीं सोई हो। ये लो, फोन भी बन जा रहा है अब उसका। हाँ तो वो किसी दोस्त के घर रुक गई होगी और उसकी फोन की बैटरी शायद डेड हो। ये शख्स तो अभी तक फोन नहीं उठा रहा, यानी हम लोग मर जाएं, कुछ भी हो जाए, इसको कोई परवाह नहीं। तुमने कल से उसे फोन भी तो नहीं किया? क्या मतलब मैंने उसे कोई फोन नहीं किया? कल से कम 50 बार तो मैं उसे फोन कर चुकी हूँ, लेकिन बन जा रहा है उसका फोन। ओह गॉड, सब खैर है? अब क्या हुआ डेनिस? क्या हुआ? कल रात तो कैन की एग्जीबिशन थी। और तुम भूल गई ना? खैर छोड़ो, हम सब भी भूल गए थे। मैं जा रही हूँ, मुझे जाना अरे एक होगा। मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कैन तो इसे जान से ही मार डालेगा। आतिफ रुको, मैं भी चलती हूँ। फराद। अरे इमराना, सोने दो उसे। तुम्हें पता नहीं है कि वो 2 दिन से कितना परेशान है? फराद, चाहो तो अंदर जाकर सो जाओ, इस तरह तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ सो सकता हूँ? फराद, मैं तुम्हारी कैफियत अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम किस अज़ियत से गुजर रहे हो। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की। बिल्कुल सेल्फिश, बेवकूफ, बेअकल हूँ मैं कैन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी एग्जीबिशन कैसे भूल सकती हूँ? मैं अपना फोन भूल गया हूँ, 1 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, बस करें। बस इतना परेशान मत होएं। हम लोगों के साथ पिछले दिनों में इतना कुछ हुआ है कि ये नॉर्मल है, इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक लोग मरते ही चले जा रहे हैं, तो भला एग्जीबिशन किसे याद होगी? नैरन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी जिंदगी किस तरह गुजरी कुछ समझ ही नहीं आया। देखो ना तुम मेरी जिंदगी में किस तरह हो, जैसे कोई मजाक, कभी हो कभी नहीं हो। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता। नहरिन, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। जब तक तुम इमराना के साथ हो मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम मुझसे। मैं ये डेनिस के साथ नहीं कर सकती। वैसे भी तो तुम कह रहे हो इमराना जाने वाली है, बस हमें थोड़ा सा इंतजार और सब्र करना है, वरना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसके जाने की कोई नीयत नहीं है। जब तक हम एक स्टेप और नहीं लेंगे वो इसी तरह हमारे आसपास घूमती रहेगी। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी भी चीज की। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए हो। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। प्लीज मुझसे मत मांगो, मैं ये नहीं कर सकती। कैन, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कैन, दरवाजा खोलो प्लीज। डेनिस, वो सो रहा होगा, उसे आवाज नहीं जा रही होगी। चलो चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। कैन। देखो डेनिस, मुझे तुमसे एक जरूरी मामले पे बात भी करनी है। ठीक है, हम बात कर लेंगे, लेकिन तुम इमराना को लेकर जाओ प्लीज। जाओ ना, जाओ। बाय। कैन।
आज मैं उन लोगों से फिर मिला था। एक पार्टी और है जो 6 लाख रुपए लगाएगी, तुम तैयारी करो, ठीक है? ठीक है। आतिफ बरसा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस बारे में सरमत को हरगिज कोई खबर नहीं पहुंची चाहिए। मैं निमट लूंगा उससे। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? क्या मसला है आपा? तुम माँ हो मेरी या तुम मुझे छोटी बच्ची समझ रही हो? हाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें ये कहाँ से आ रही है नहर। फिराद, क्या थोड़ी देर के लिए तुम हमें एक्सक्यूज कर सकते हो? कुछ बात करनी है। यही बेहतर होगा, हम लोग बाद में पता कर लेंगे। ठीक है, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारी बहन मेरे फियांसे के वर्कशॉप से आ रही, पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी और कैन ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो इसके साथ था। इस औरत ने रात मेरे मंगेतर के साथ गुजारी। क्या? हाँ सैयदा, कितनी चालाक और मक्कार औरत हो तुम। इस बात का फायदा उठाया कि यहाँ कोई मौजूद नहीं। बताऊं कैसी हरकत है ये? घटिया, लानत हो तुम पर, कुछ शर्म नहीं रही तुम में। अगर तुमने मुझे दोबारा ये हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूंगी, समझी? हाथ तोड़ोगी मेरा? तोड़ो हाथ। नीच औरत, कितनी घटिया हरकत की तुमने। मुझे नीच कहने वाली तुम होती कौन हो? वो तो कब से तुमसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर तुम ही उसके पीछे पड़ी हो। डेनिस, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो यार, इस जलील औरत को तो मैं जान से मार दूंगा। के लिए आपस में लड़ना बंद करो तुम दोनों। अगर तुम्हें किसी की जान लेने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर अपने आशिक की जान लो। अब तुम इस बाजारी औरत के लिए मुझसे हाँ है ये बाजारी, लेकिन तुम जाकर अपने बॉयफ्रेंड से पूछो वो इसके साथ क्या कर रहा था वर्कशॉप में। अपनी आंखें खोलो डेनिस, कब तक बेवकूफ बनोगी? बहुत हो गया, हमारी दोस्ती खत्म हो गई अब नहर। वही रूबरू, वही जुस्तजू, दिले आरज़ू